इसके अलावा गुड न्यूज़ इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि हम मंडे से इंशाल्लाह स्कैल्पिंग की तरफ आ रहे हैं और इंट्राडे स्विंग तो करेंगे ही, स्कैल्प ट्रेड भी साथ साथ लेके हम स्कैल्प को भी चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे यूट्यूब की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड के ऊपर और ऑयल के ऊपर। ठीक है, ऑयल की बहुत सारी डिमांड आई थी, मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज आएंगे यार ऑयल के ऊपर जो है आपने वीडियो जो है नेक्स्ट वीकेंड पे बनानी है। तो 25 से लेकर 25 ऑफ मई से लेकर 29 तक के एनालिसिस हम करेंगे और मैं गोल्ड और ऑयल का जो है ना आपको मैं शेयर करूंगा आपके सामने कि क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बायास शेयर करूंगा, अपने एनालिसिस शेयर करूंगा। राइट नाउ जो है यूएस ऑयल का स्टॉक, यूएस ऑयल के जो चार्ट है वो हमारे सामने ओपन है। और यूएस ऑयल की अगर हम बात करें तो यूएस ऑयल में आप लोग देखेंगे कि मार्केट में जो है ना पिछले जब मार्केट ने हाई लगाया तो उसके बाद मार्केट ने उस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसी के अंदर कंसोलिडेट ही कर रहा है। और इससे बड़ी बात ये आप देखेंगे कि मार्केट में वीक के अंदर की जितनी भी कैंडल्स है ये वीक के अंदर है, मतलब ये सारी कैंडल इनसाइड बाहर हैं, तो इनके अपना कोई खास वजूद नहीं है अनटिल अनलेस के मार्केट में हमें ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया टैप होने को ना मिले। ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का एरिया है। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का एरिया है। ठीक है, और अब इस एरिया को जब तक मार्केट टैप नहीं करती तब तक हम कोई प्रॉपर डिसीजन वीकली के हिसाब से नहीं ले सकते। तो अगर तो मार्केट आपको देखने को मिलती है स्टार्टिंग में 76 से लेकर और तकरीबन 63 के लेवल पे, ये पूरा जोन बाइंग जोन है। यहाँ से हम एक अच्छी बाइंग ऑयल में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर फर्ज करें ये दोनों जोन ब्रेक होते हैं और सेलिंग साइड पे हमें कोई पीओआई मिलता है तो हम वहाँ तक बाइंग करेंगे, उसके बाद फिर हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो मतलब हम इसमें वीकली हिसाब से तो ऐसे मूव करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें डेली चार्ट देखते हैं, डेली की तरफ आते हैं और डेली चार्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है राइट नाउ। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ देखने को मिली थी लास्ट वीक मैंने आपको उसके ऊपर बताया था कि यहाँ से शायद हमें सेलिंग देखने को मिले, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ने सेलिंग दी है। इसके अलावा जो है राइट नाउ हमारे पास कोई भी जो है ना पॉइंट ऑफ बाइंग नहीं है जब तक कि मार्केट में एटलीस्ट ये लेवल टैप नहीं हो जाता। इसके टैप होने के बाद इस लेवल पे मार्केट का आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी लेकिन बाइंग यहाँ पे उस तरीके से आ नहीं सकी। अगर हमें एक भी सेलिंग में पीओआई देखने को मिल गया, मतलब ये कैंडल इस तरीके से है ना, तो हमें नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसे देखने को जो है ना मिल गई, तो हम क्या करेंगे कि रीटेस्ट के ऊपर, किस रीटेस्ट के ऊपर? ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट के ऊपर हम सेल करेंगे। किस लेवल तक सेल करेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहाँ से हम इसके रीटेस्ट पे सेल करेंगे इस लेवल तक। ठीक है, ये लेवल हमारा बनता है 76 से लेकर तकरीबन 63.5 का। ठीक है, 76.7 से लेकर 63.5 का ये पूरा जोन है। यहाँ तक हम इजीली इसकी मूव उठा सकते हैं। और अगर हम बात करें कितने पिप्स की मूव बनती है, एटलीस्ट मैं अगर बात करूँ तो ये आपकी जो है अगर एंड तक आप देखें तो 3000 से भी ज़्यादा पिप्स की मूव बनती है। बट स्टार्टिंग में ये है कि आप 1700-1800 पिप्स इसमें ले सकते हैं क्योंकि इसकी मूवमेंट आपको एक बहुत मैसिव देखने को मिल सकती है, ऑयल सेल की तरफ जा सकता है। खैर अब बात करते हैं गोल्ड की, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है, गोल्ड की बात करते हैं। बाकी सारे पेज के ऊपर एनालिसिस इसलिए नहीं शेयर कर रहा, एक तो यार मेरे पास थोड़ा सा वीकेंड पे ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो ये मैं वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। इसके अलावा गुड न्यूज़ इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि हम मंडे से इंशाल्लाह स्कैल्पिंग की तरफ आ रहे हैं और इंट्राडे स्विंग तो करेंगे ही, स्कैल्प ट्रेड भी साथ साथ लेके हम स्कैल्प को भी चलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को उसमें एक ये है कि 4, 5, 7 सिग्नल मिलेंगे और 1:2-3 पे हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा एक प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है उसमें। डेफिनेटली स्कैल्पिंग की जो विनिंग रेशियो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी बड़ी ट्रेड्स के, लेकिन ये है कि आपका जो है ना डेली बेसिस पे आपकी एक आप समझ लो दिहाड़ी कह लो, ये लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में जो है ना राइट नाउ हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है, जो चीज़ है अभी राइट नाउ हमारे सामने, वो ये है कि मार्केट में अभी तक हमें ना इस लेवल को टैप देखने को मिला है जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4097 के लेवल को, ना ही हमें जो है ना अभी तक ऑर्डर ब्लॉक टैप होने को देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वीक के बाद जो है वीक से ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं जो कि मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम में जो ये दोनों कैंडल्स हैं इस बड़ी कैंडल के इनसाइड के अंदर है, तो हमने जो ट्रेड लेनी है वो इस हिसाब से लेनी है क्योंकि अभी 5 दिन तकरीबन मजीद रहते हैं ये पूरा मंथ क्लोज होने में। अगर तो ये पूरा मंथ क्लोज होगा प्रीवियसली मंथ की विक से नीचे जिस तरह भी यहाँ पे है, फिर हम इसमें जो सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे वो इजीली जो है ना 4096 के लेवल पे करेंगे और इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे मंथली पीवाईज वगैरह भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये फर्दर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी मजीद डिटेल मंथली एनालिसिस में बताऊंगा। अभी वक्त तो हम वीकली एनालिसिस की तरफ आए हैं। वीकली एनालिसिस में आपको मैं सबसे वाज़ेह एक चीज़ बता दूँ कि वीक में हमें इस लेवल पर जाने के लिए कोई भी रास्ते में ऐसी रुकावट या ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि हमें रोक सके। ठीक है, अब वीक में अगर नहीं है तो हम देखेंगे क्या कोई छोटे टाइम फ्रेम में है यहाँ पे जाने के लिए कोई हमारे पास रेजिस्टेंस या रुकावट, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में भी कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है कि जो हमें यहाँ से
मार्केट में यहाँ तक कि मतलब मूव देने से रोक सके। मतलब यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई पीवाई पेंडिंग नहीं है, किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। अब इससे एक और नंबर छोटे टाइम फ्रेम में आए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस, सारी ऑलरेडी टैब्ड है, ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रही कि आप जिसमें कहें कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब इसके अलावा अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो उसको हम एज अ मिरर भी डेफिनेटली यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 एच के टाइम फ्रेम में आते हैं, अभी हम 1 एच के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो फर्ज करो हम कहते हैं यार 1 एच के टाइम फ्रेम में जो है हमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस अगर देखने को मिलती है, मिसाल के तौर पे इस लेवल पे जो कि स्टिल अनटैप्ड है, ये वाली, ठीक है, ये वाली 4200 वाली, तो इसके ऑपोजिट साइड पे भी हम देखेंगे कि क्या बाय साइड पे भी, मतलब ऊपर से सेलिंग साइड पे भी हमारे पास कोई लेवल है, लेवल ऑफ सेलिंग, तो हम देखेंगे जी डेफिनेटली हमारे पास ये लेवल ऑफ सेलिंग है ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। बात समझिए। तो हम इसको हम अपने वर्ड्स में कहते हैं एज अ मिरर कंसेप्ट यूज़ करना है, इसको मिरर के तौर पे, मिरर के तरीके से इस्तेमाल करना। खैर डेली टाइम फ्रेम में वापस से मैं आ जाता हूँ, ड्राइंग ज़रा मैं हटा देता हूँ बाकी सारी, और डेली के जो चार्ट है उसमें मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि गोल्ड को मैं इस लेवल पे आता हुआ तो देख रहा हूँ तकरीबन 4097 के लेवल तक, और ये बहुत बड़ी मूव बन सकती है, बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है, तकरीबन 4000 प्लस पिप्स की ये मूवमेंट है। कहाँ से मूव आएगी? देखें, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि हमें डेली से एक अच्छी मूव मिले, ठीक है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि हमें डेली से अच्छी मूव मिले। मिसाल के तौर पर ये कैंडल है ना, ये इस कैंडल के इनसाइड बाहर में, तो इस कैंडल को तो आप छोड़ दें, इस कैंडल को तो आप जाने ही दें, ठीक है। अब मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि हमें इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग मूव देखने को मिले। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ से हमें सेलिंग मूव अगर देखने को मिलती है तो फिर हम उस सेलिंग को क्या करेंगे, लिक्विडिटी तक होल्ड करेंगे। पहले लिक्विडिटी तो खैर हमारे पास ये होगी 4451 की, इसके बाद हमारे पास आखिरी लिक्विडिटी होगी, तो यहाँ तक हम उसको होल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके दौरान ये नहीं कि हम एक इंतजार में बैठे रहना है, हम स्कैल्पिंग भी करने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने अपनी इक्विटीज़ तैयार रखनी है, अपनी इक्विटीज़ रेडी रखनी है, ये नहीं करना कि यार उल्टी सीधी ट्रेड्स लेके इक्विटी वॉच कर दें। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इसको इस ऑर्डर ब्लॉक तक ले जाए। अब इस ऑर्डर ब्लॉक तक आप एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं मंथली टाइम मंडे वाले दिन से, और यहाँ पे कोई अगर हमें बाइंग ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम वो ट्रेड स्किप करेंगे। मतलब ये देखिए यहाँ पे वक्ती तो हमें LRL सारी पड़ी हुई देखने को मिल रही है। LRL मतलब लो रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विडिटी, ये पूरे एरिया में LRL है, कहीं पे भी हमें कोई प्रॉपर्ली ऑर्डर ब्लॉक FVG BAG कोई भी ऐसा PY देखने को नहीं मिला, ना मिल रहा है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसके बजाय हम ये देखेंगे कि इसी टाइम फ्रेम में हमें 5 मिनट में कोई ना कोई इस लेवल पे कोई डिस्प्लेसमेंट मिले और यहाँ से हम सुबह सुबह सेल कर दें, ठीक है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में भी इसके बारे में मैं डिटेल शेयर करता रहूँगा, डिटेल एनालिसिस आप लोगों से शेयर होते भी रहेंगे। और बाकी फर्दर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से हम जो है इसमें सेलिंग वगैरह कर सकें, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, इस 1 डे के अलावा कि जो हमें जो है ना कोई अच्छा पॉइंट से मज़ीद सेलिंग यहाँ तक ले जाता हुआ जो बाइंग करवा सके। हाँ, यहाँ तक अगर मार्केट चली गई किसी भी वजह से, मतलब मार्केट ने अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना दी, इस तरीके से आगे यहाँ कोई और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो हम इस लेवल को टैप होता हुआ देखेंगे। दैन इसके बाद जो है MSS के ऊपर हम प्रॉपर सेलिंग करेंगे, और सेलिंग फिर हमारी कहाँ तक होगी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि फिर हमारी सेलिंग जो है वीकली वीक तक होगी, आखिर तक हमारी सेलिंग होगी इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक हमारी सेलिंग होगी। और ये सेलिंग अगर यहाँ से भी हुई, इसके स्टार्ट से भी सेलिंग हुई, तो तकरीबन आपकी जो सेलिंग है 5-5.5 हज़ार टिप्स की सेलिंग है, ये आपके 6 महीने की जो इनकम है ये एक ही ट्रेड आपको पूरी करके दे देगी। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को कंप्लीट देके कुछ चीज़ समझनी है तो उसको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से देखना है, कुछ चीज़ मज़ीद समझनी आती है कमेंट्स करके पूछें, मुझे पर्सनल मैसेज करें। और किसी ने अगर ग्रुप में आना है, ग्रुप में ऐड होना है, तो आप लोग मुझे मैसेज तब भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल दिए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए फ्री है। इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।